ठीक है, क्या करना है हमने बेटे, इनपुट ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले। अगर बेटे आपके पास ए ग्रेड आए तो एक्सीलेंट प्रिंट हो जाए, बी आए तो गुड, आपके पास डिस्प्ले हो जाए, सी आए तो एवरेज प्रिंट हो जाए। इसके अलावा आप कहें कि या तो फेल आ जाए, इनवैलिड ग्रेड आ जाए, वट एवर, कुछ भी आप लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए बेटे हमारे पास सबसे पहले हमने देखना ये होता है कि हमारे पास कितने, लेट सपोज जो है कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखें, हमारे पास 3 कैरेक्टर जो है ना वो डिस्प्ले हो रहे हैं, 3 ग्रेड जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। कौन कौन से? ए, बी एंड सी। ठीक है, इस पर्पस के लिए बेटे हम लोग इफ देन एल्स नहीं ले सकते, क्योंकि उसके अंदर से हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है रन होगी, एक से ज्यादा रन नहीं होगी। एक से ज्यादा जो स्टेटमेंट हमने रन करनी है बेटे वो किस पर्पस से होंगी? केस ऑफ से और इफ देन एल्स के थ्रू, एल्स इफ के थ्रू होगी। ठीक है, तो हम केस ऑफ के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या किया बेटे, एक जो है बेसिकली प्रॉम्प्ट कमांड यूज करते हुए हमने एक ग्रेड लिया, इंटर ग्रेड इनपुट यूजर से ग्रेड लिया। ठीक है जी, उसके बाद हमने लगाया केस ऑफ, किसके ऊपर केस ऑफ लगाया? ग्रेड के ऊपर, ग्रेड के ऊपर। ठीक है, इसको फिर हम चेक कर रहे हैं, हमने कहा अगर ए हो तो प्रिंट हो जाए एक्सीलेंट, बी हो तो प्रिंट हो जाए गुड, सी हो तो प्रिंट हो जाए एवरेज। अगर इसके अलावा कोई भी ग्रेड हो तो आप उसको बोलेंगे अदरवाइज। जो आपका जो भी ग्रेड आ रहा है बेटा जी वो क्या आ रहा है? इनवैलिड ग्रेड आ रहा है। उसके बाद बेटे आपका जो भी केस ऑफ है आप उसको एंड कर देंगे एंड केस के नाम से। ठीक है जी, उसके बाद आप उसको एंड केस के नाम से, एक से ज्यादा हमें जो रिक्वायरमेंट थी ना वो बेसिकली थी। ठीक है, तो 3 हमारे पास बेसिकली आउटपुट्स हो रही है। ठीक है, उसके अलावा जो भी आएगा, ठीक है, वो हमारे पास इनवैलिड ग्रेड कहलाएगा। ठीक है, इनवैलिड ग्रेड हमारे पास कहलाएगा। ठीक है जी, अच्छा चले एक काम ये करते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इफ देन एल्स से, एल्स इफ से यूज करते हुए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यही है, हमारे पास बेटे हमने डिक्लेयर किया करेक्टर को। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं इफ ग्रेड जो है आपके पास, ठीक है, वो है क्या? अगर ए आ रहा है देन वो क्या कर दे? देन डिस्प्ले करवा दे। क्या डिस्प्ले करवा दे भाई? वो डिस्प्ले करवा दे आउटपुट एक्सीलेंट। ठीक है जी, अगर बी आ रहा है तो बी के लिए बेटे क्या करेंगे? एक और कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्स इफ। एक और कंडीशन लगाई हमने और बोला ग्रेड इज इक्वल टू बी। बी हो, ग्रेड इज इक्वल टू बी आ जाए, देन आप लोग क्या करेंगे? देन आप लोग डिस्प्ले करवा देंगे आउटपुट, ठीक है, गुड। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन जो है बेटा जी वो रिमेनिंग है। वो क्या है कि हमारे पास अगर एक और कंडीशन लेते हैं, एल्स इफ ग्रेड इज इक्वल टू सी, देन क्या कर दें बेटा? मैं सेम कलर यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, प्रॉपर इंडेंटेशन का ख्याल करते हुए बेटे आपने इसको करना है। अदरवाइज बेटे एवरेज, अगर ग्रेड सी आ जाए तो ये प्रिंट कर दे एवरेज को। अगर ऐसा नहीं है, इन तीनों में से इन तीनों ग्रेड्स ए बी सी नहीं है, देन ये क्या डिस्प्ले कर दे बेटे आपके पास? आप यहां पे मेंशन करें एल्स और आउटपुट कर दे। लेट्स सपोज जो हमने ऊपर लिया था वही ले लेते हैं, आउटपुट हमारे पास ये क्या आउटपुट कर दे? इनवैलिड ग्रेड। इनवैलिड ग्रेड ले लें। ठीक है, और ये जो हमारे पास
हमने बेसिकली एल्स इफ लिया था बेटे, उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे एंड इफ।